हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे फिर से प्रधानमंत्री के बारे में। आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री का किस प्रकार निर्वाचन है, किस प्रकार उसका पद है, क्या योग्यताएं हैं, किस किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है संविधान के। तो सबसे पहले हमको पता होता है कि प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। और उसके बाद अनुच्छेद 75 में भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो सभी मंत्री जो है प्रधानमंत्री के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसके बाद हम पद देख लेते हैं। इसका जो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, उसकी अवधि जो प्रधानमंत्री पद की वो वैसे तो 5 वर्ष निर्धारित की गई, लेकिन ये अनिश्चित है, क्योंकि प्रधानमंत्री तब तक ही प्रधानमंत्री रहता है जब तक कि उसका लोकसभा में बहुमत होता है। उसका वेतन जो संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। इसका एक खास फिक्सेशन नहीं होता है, इसको बढ़ा दिया जाता है अक्सर। तो इसके बाद हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री को जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था, जेनिंग्स नाम था उनका, उन्होंने जो नाम दिया था वो कहा था कि वह सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर 4 ग्रह चक्कर लगाते हैं। और जो एक लॉस्की थे, उन्होंने भी कहा था कि इसके निर्माण का केंद्र बिंदु, इसके जीवन का केंद्र बिंदु एवं इसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है ये प्रधानमंत्री जो है। कैबिनेट इससे ही उत्पन्न होती है, इस पर ही खत्म हो जाती है। यानी कि जब प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे देता है अपने पद से, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यानी कि सभी मंत्रियों को अलग से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, सिर्फ वे प्रधानमंत्री के प्रति ही जिम्मेदार होते हैं। ये तो इसके मेन बातें आप देख लेते हैं। इसके कर्तव्य जो होते हैं, यानी कि शक्तियाँ जो हैं, इसके शक्तियाँ हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में। जो इसकी शक्तियाँ हैं वह प्रधानमंत्री ही मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति से उनकी नाम की सिफारिश करता है, और अपने पद से मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के बाद उसको भंग कर सकता है। उसके बाद है राष्ट्रपति के संबंध में। जो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक मध्यस्थ का कार्य करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि संसद के संबंध में भी इसके कुछ शक्तियां हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से संसद का सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री करता है उसकी घोषणा भी। इसकी अन्य शक्तियों में हम कह सकते हैं कि वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है, उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जो प्रधानमंत्री है जो सत्ताधारी दल का नेता होता है, जो कि बहुमत में जिसका लोकसभा में जिसका बहुमत होता है। तो ये थे इसके बारे में मेन बातें जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी थी। तो ओके।